बढ़िया सर। बढ़िया एकदम। सब खुश घर पे। किसी को कोई हाँ सर, नाराजगी खुशी है। न गई। नहीं सर, नाराजगी तो क्या ही, कुछ नहीं सर। खुश हैं सर सब। आप कैसे थोड़े परेशान से लग रहे हैं? सर अभी रिसेंटली आई लॉस्ट माय ब्रदर। ओके। तो उसी के क्रिमेशन प्रोसेस में बिजी था और तभी रिजल्ट आया। आई एम सॉरी। हेलो एवरीवन, आज हमारे साथ हैं प्रशांत, जिनकी बेहतरीन रैंक आई है नॉरसेट के अंदर, नॉरसेट 9 में। एंड आज प्रशांत हम सब की हेल्प करेंगे ये समझने में कि एक अच्छी स्ट्रैटेजी कैसे बनाई जाए एग्जाम को क्रैक करने के लिए। सो प्रशांत, मैं चाहूंगा कि आप खुद को इंट्रोड्यूस करें ऑडियंस को एंड देन वी कैन स्टार्ट। हाय सर। हाय एवरीवन, माय नेम इज प्रशांत कुमार और आई एम रेजिडेंट ऑफ बिहार। आई हैव डन माय बैचलर्स इन नर्सिंग फ्रॉम एनएमसीएच नालंदा मेडिकल कॉलेज पटना एंड I secured rank 477 in NORCET 9. वंडरफुल, कॉन्ग्रेचुलेशंस। सो Thank you, sir. प्रशांत, सबसे पहले तो बहुत बहुत बधाई आपको। एंड फाइनली जो मेहनत आपने की है, जो सपना आपने देखा था नॉर्सेट क्लियर करने का, वो क्लियर हुआ है। सो अ बिग कॉन्ग्रेचुलेशंस ऑन दैट। हमें बताइए कि सबसे पहले आपने कब डिसाइड किया था ये एग्जाम देने का, एंड क्या आपने इससे पहले कोई नॉर्सेट दिया है? एंड अगर दिया है तो उसमें क्या प्रॉब्लम रही थी पिछले वाले अटेम्प्ट में जो इस बार आपने सॉल्व करी? हाँ सर, तो आई हैव मैंने सोचा था एग्जाम देने का। ये फोर्थ ईयर की बात है कि जब मैंने स्टार्ट किया था प्रिपरेशन करना। पर कॉलेज के साथ थ्योरी प्रोफेशनल एग्जाम निकालने के साथ पॉसिबल नहीं हो पाता है। तो जैसे ही एग्जाम खत्म हुआ फोर्थ ईयर का, तो मैंने स्टार्ट किया, नॉट सेट 6 को एम किया और नॉट सेट 6 दिया, फिर 7 दिया, 8 भी दिया और नाइन्थ में फिर ऐसे रिजल्ट आया मेरा। ठीक है। तो उसमें नॉट सेट 6 में कुछ 1700 रैंक थी मेंस में। फिर 8 में फिर 2000 रैंक। और 9 में 8, वैसे ही कुछ 2000 समथिंग ऐसे ही रैंक रह रहा था सर मेरा। तो हर बार आप क्वालिफाइंग लिस्ट में आते थे, बट हाँ जी सर। सीट रह जाती थी। जी सर। काफी मुश्किल है ये तो। रिजल्ट ना आना और कुछ ना मिलना इज फेयरली इजियर, एंड रिजल्ट लिस्ट में नाम आ जाना लेकिन फिर भी कुछ ना मिलना, ये तो बहुत। ये तो ऐसा है कि सामने सामने महल है बट महल में एंट्री नहीं अलाउड है। और बोला जा रहा है कि अगले साल वापस से आना। हाँ जी सर। क्या प्रॉब्लम थी? ऐसा क्या डिफरेंट किया आपने इस बार और पिछले बार के कंपैरिजन में कि रैंक में इतना डिफरेंस आया? सर मेरा नहीं हो रहा था क्योंकि आई वॉज बट इनकन्सिस्टेंट दैट टाइम। ओके। नॉट सेट 6 7 और थोड़ा सा सीरियसनेस की कमी थी सर, ऐसा बोला जा सकता है। तो इस बार थोड़ा उस पे काम किया और रिजल्ट आ गया मेरा सर। इनकंसिस्टेंट से आपका क्या मतलब है? मतलब एक दिन पढ़ते थे, एक मतलब दिन ये, नहीं? हाँ सर, उस टाइप का स्टूडेंट हूँ मैं कि अगर 5 दिन पढ़ा तो मन लगा के पढ़ूंगा, फिर 3 4 दिन ऐसे रेस्ट, फिर ऐसे, तो इससे तो निकलने से रहा सर। तो इसलिए मेरा नहीं हो पा रहा था सर। ओके प्रशांत, एक बार अगर आपने टेस्ट दे दिया है, टेस्ट देने के बाद उसको एनालिज, सो प्रशांत एक बार इनकरेक्ट होते हैं, एक एक करके बताइए कि आप किस तरीके से तीनों सेक्शंस को रिव्यू करते थे और उसमें से वैल्यू निकालते थे जो आप अपनी मिस्टेक वाली नोटबुक में लिखते हैं। अभी आपने बताया कैसे करते थे। हाँ, तो सर सबसे पहले जो इनकरेक्ट मेरा क्वेश्चंस था, उसके रेशनल को, क्योंकि इनकरेक्ट वाले को नोटबुक में ऐसे लिखना होता था क्योंकि अगले दिन उसको रिवाइज कर सके और फिर वो गलती ना हो। पर जो करेक्ट ऑप्शंस भी होते थे उसमें कई बार एलिमिनेट करके बनाना पड़ता था। कुछ क्वेश्चन ऐसे होते थे जिसमें एलिमिनेट करके बनाना पड़ता, सीधे आंसर नहीं आ पाता था। तो उस क्वेश्चंस को भी देखना पड़ता था। पर कुछ तो वन लाइनर होते थे तो उसको छोड़ सकते हैं आप, एरर नोटबुक में नहीं लिख सकते हैं। पर जिस क्वेश्चंस में ऐसा कंफ्यूजन है, जिसको एलिमिनेट करके बनाया था मैंने, उसको लिखा था और जो रॉन्ग थे उसके सारे एक्सप्लेनेशंस लिखे थे सर। ओके, एंड स्किप्ड का क्या करते थे? स्किप्ड को आप देखते थे, नहीं स्क्रिप्ट का देखते? तो, हाँ सर, हाँ सर, स्क्रिप्ट का तो देखना ही होता था, पूरा ही पूरा एक्सप्लेनेशन उसका देखना पड़ता था। इसलिए क्योंकि उसमें कुछ भी आइडिया नहीं होता था, तो उसके पूरे एक्सप्लेनेशन को लिखना पड़ता था नोटबुक में और पढ़ना सिक्स पड़ता था। से पूरा समझ में आ जाता था लेकिन? ऑलमोस्ट समझ में आता था।
अगर जरूरत पड़ती थी तो आप जैसे आपने बताया, आप लेक्चर जाके वापस देख लेते थे, रैपिड रिवीजन का जो हाँ लेक्चर सर। था उसको दोबारा देख जी सर। लेते थे। वेरी गुड, वेरी गुड। अच्छा, अब हम एंड की तरफ आ रहे हैं इस इंटरव्यू के। प्रशांत, अपने आप को एंजाइटी फ्री रखने का क्या रोल रहता है एग्जामिनेशन हॉल में, एंड अपने किस तरीके से हम उस स्टेट को अचीव कर सकते हैं? आपने अब तक 4 नॉर्सेट के एग्जाम दिए, तो आपने एंजाइटी को कैसे कंट्रोल किया, या पिछले एग्जाम्स में नहीं कंट्रोल कर पाए, इस एग्जाम में कंट्रोल कर पाए, तो उस एग्जाम हॉल की स्ट्रैटेजी आपकी क्या थी? हाँ सर, तो सबसे इम्पोर्टेंट ही होता है सर पॉजिटिव इंटेंट की। डिमोटिवेट फील कभी नहीं करना होता है, और अगर डिमोटिवेट फील करते हैं खुद को, तो वो सर रिफ्लेक्ट हो जाता है रैंक में और गिर जाता है रैंक। तो मेरा तो पहले से ही था कि अगर खराब होगा क्वेश्चंस तो सारे बच्चों के लिए खराब होगा, और अगर नहीं होगा तो मेरे लिए भी, मतलब मैं भी छोड़ूंगा, वो भी गलत करेगा। तो ऐसे बेहतरीन। था सर। तो पॉजिटिव इंटेंट के साथ जाना बहुत जरूरी होता है सर, तो वो उसी इंटेंट के साथ मैं जाता था, और एग्जाम से कुछ देर पहले एकदम अपने आप को रिलैक्स कर लिया था कि कुछ भी नहीं आने दे रहा था अपने दिमाग में कि क्या होगा क्या नहीं होगा, ये लास्ट अटेम्प्ट है मेरा या फोर्थ अटेम्प्ट है, ऐसा कुछ भी नहीं सर। बहुत अच्छे, बहुत अच्छे। आई आई जस्ट लव द आंसर। एग्जैक्टली, अपने आप को एग्जाम हॉल में काम अगर आपने कर लिया, मुझे लगता है कि जंग जीतने का जो सेकंड हाफ है, आधा तो आपने पहले जंग जीत ली है, आपने तैयारी कर ली है। जो सेकंड हाफ बचता है, दैट इज योर एग्जाम हॉल कामनेस, एग्जाम हॉल एंजाइटी फ्री खुद को रखना, कि माउस काम हाँ नहीं जी कर रहा है फिर भी काम रहना है, पीसी बंद हो सर। गया फिर भी काम रहना है, आपके इनफैक्ट आसपास। इनफैक्ट दिस एक्चुअली हैपेंड इन द प्रीलिम्स सर। दो ओके। बार मेरा कंप्यूटर बंद हुआ है, एंड स्टिल मतलब आई वाज कीपिंग माय माइंड इन कंट्रोल। दो बार बंद हुआ है, फिर उन्होंने मेरा कंप्यूटर चेंज किया। अमेजिंग प्रशांत, दैट इज जस्ट अमेजिंग। जो भी ये इंटरव्यू को देख रहे हैं, आप सोच भी नहीं सकते कि क्या हालत होती है अगर एग्जाम हॉल में कंप्यूटर बंद हो जाए। उसके बाद ना सिर्फ प्रीलिम्स क्लियर करना बट मेंस भी क्लियर करना। हैट्स ऑफ टू यू, दैट वाज अमेजिंग प्रशांत। अपने आप को, जो लोग भी इंटरव्यू देख रहे हैं, प्लीज मेक इट वेरी क्लियर इन योर माइंड कि ये मजाक नहीं है। दिस इज अ वेरी इंपॉर्टेंट पार्ट ऑफ द स्ट्रैटेजी, कि अपने को एग्जाम हॉल में एक पर्टिकुलर डेकोरम में, एक पर्टिकुलर माइंडसेट में रखना बहुत जरूरी है। कुछ भी नेगेटिव नहीं आना चाहिए दिमाग के अंदर। दैट इज वेरी इंपॉर्टेंट। यस सर। अमेजिंग। प्रशांत, लास्ट में तो दो चार मैं कुछ फन सवाल ही पूछना चाहता हूँ। पहले तो कौन सा एम्स आप लेने वाले हैं, क्या सोचा है? अभी तो सर फैमिली डिसाइड करेगी, पर सोच रहा हूँ सर एम्स दिल्ली चला जाऊं। एम्स दिल्ली सोच रहे हैं? एम्स पटना के बारे में क्या ख्याल है? वो तो होता तो बहुत अच्छा होता, पर इस बार एम्स पटना में सबसे कम सीट है सर। ओ। अनरिजर्व की एक ही सीट है सर, मेल की। तो हम्म। इस बार नहीं हो पाएगा शायद सर, क्योंकि 477 रैंक है, तो कोई ना कोई तो एम्स ले ही लेगा वो वाला। आपके आसपास एम्स गोरखपुर भी है शायद, वो भी ज्यादा दूर नहीं है हाँ पटना। सर, पर एम्स कोई दिल्ली बात सर नहीं, आप ऐसे दिल्ली आइए, दिल्ली रहिए, मिलेंगे हम भी। हम भी दिल्ली में ही हाँ रहते जी हैं। सर। बहुत अच्छा लगेगा आपसे जी सर मिलके। बिल्कुल। बहुत बिल्कुल बेहतरीन। सर। अच्छा, लेट्स सम अप द इंटरव्यू। मानिए कि आपके सामने दो लोग हैं अभी। एक है, एक स्टूडेंट है जो भी रिसेंटली स्टार्ट करना चाहता है प्रिपरेशन, कॉलेज में है, लेट से थर्ड ईयर सेकेंड ईयर में है। उसको आप क्या एडवाइस करना चाहोगे? एंड आपके पास एक दूसरे स्टूडेंट है जिन्होंने कॉलेज में पढ़ाई नहीं करी है ढंग से, वो फोर्थ ईयर से पास आउट हो गए, जैसे कि आपने तैयारी नहीं करी थी कॉलेज के टाइम पे, पास आउट हो गए थे। उनको आप क्या एडवाइस करोगे ऐसा कि वो नेक्स्ट अटेम्प्ट के अंदर ही क्लियर कर लें? या हाँ दोज आर सर, द तो जिन्होंने जिन्होंने कॉलेज कंप्लीट कर लिया और उनका मतलब ऐसे कंसेप्ट बिल्कुल जीरो है, तो सबसे पहले तो पैनिक नहीं करना है। और बहुत सारे मेरे कलीग हैं जो फ्रेंड्स हैं, वो उन्होंने पहले अटेम्प्ट में ही और बिना कुछ इतना एफर्ट के साथ भी आराम से कर लिया है। तो पैनिक नहीं करना होता कि इतना कुछ पढ़ना है, क्योंकि बहुत कम पोर्शन है जिसमें से मेजर कंसेप्ट आ जाते हैं सर क्वेश्चंस। तो उसको और अपने कॉन्सेप्ट्स पे काम करना है, ये नहीं कि सब कुछ को मेमोराइज करना है, रटना तो सर इम्पॉसिबल है, इतना ही वास्ट सिलेबस है। तो कॉन्सेप्ट को देखना इम्पोर्टेंट है सर। तो मेरा तो यही रहेगा कि मैंने खुद सर पूरा मेमोराइज तो नहीं किया था,
कंसेप्ट्स देखा था, और बहुत बार क्वेश्चंस को टैकल कैसे करना है और एलिमिनेट करना कैसे है, वो उस पे ध्यान देना बहुत इंपॉर्टेंट है। क्योंकि बहुत बार ऐसा एम्स में आता है क्वेश्चंस जो कि कुछ किसी का आइडिया नहीं होता कि क्या ही पूछ लिया, पर एलिमिनेट करके बहुत सारे क्वेश्चंस को आप इजीली सही कर सकते हो। तो उस वाले चीज को, उस पे काम करना स्टूडेंट्स को देखना चाहिए। और जो बच्चे अभी अगर फर्स्ट ईयर सेकेंड ईयर में है, तो उन पे तो ऐसे लोड नहीं लेना चाहिए और बस कंसेप्ट बिल्डिंग पे काम करना चाहिए उनको। एब्सोल्युटली, बट यही नहीं करते हैं ना बच्चे फर्स्ट सेकेंड ईयर में, कंसेप्ट ही तो बिल्ड नहीं हो पाते। तो उन हाँ जी स्टूडेंट्स सर। को प्लीज आप एक मैसेज भेजें, उनको बताएं कि बेसिक कॉन्सेप्ट्स का क्लियर होना कितना इंपॉर्टेंट है इस एग्जामिनेशन को बाद में क्लियर करने के लिए। बड़े बड़े क्वेश्चंस आप शायद बाद में सॉल्व कर लेंगे, शायद आप कर ले, लेकिन अगर आपको नहीं पता कि ऐसे नोड कहाँ होती है और किस तरीके से हाँ जी इलेक्ट्रिकल सर। इम्पल्स जनरेट होती है और किस तरीके से हार्ट बीट होता है और क्या कार्डियक साइकिल होती है, क्या ईसीजी होती है, फिर आप डिजीज पोर्शन तक नहीं पहुंच पाएंगे। इसीलिए बहुत बहुत ज्यादा जरूरी है कि आप फर्स्ट एंड सेकंड ईयर से ही अपने जो बेसिक कॉन्सेप्ट्स हैं उनको बिल्ड करते चलें। जैसा कि यस सर। प्रशांत ने कहा अभी, मैं उसी पे थोड़ा इलैबोरेट करना चाह रहा हूँ कि उन्होंने ऐसा क्यों कहा। जो क्वेश्चंस यस आजकल सर। आ रहे हैं प्रशांत, उनके बारे में आपको क्या क्या ख्याल है कि उनमें कॉन्सेप्ट्स क्लियर होने का कितना बड़ा रोल है? बहुत काफी सर, कंसेप्ट क्लियर करना तो ऐसा है कि अगर, क्योंकि रिपीट क्वेश्चंस बहुत कम ही होते हैं, बहुत कम रिपीट होते हैं, पर कंसेप्ट अगर एक बार आप सीख लो तो आप गलत नहीं करोगे। और क्लिनिकल्स मैं एडवाइस करूंगा जो फर्स्ट ईयर सेकेंड ईयर्स में है, उनको क्लिनिकल्स पे ध्यान देना ज्यादा जरूरी है। क्योंकि आजकल सिनेरियो बेस्ड क्वेश्चंस, क्लिनिकल बेस्ड क्वेश्चंस ज्यादा पूछते हैं। और ये ट्रेंड आपने 4 नॉर्सेट में देखा है, ये ट्रेंड किस तरीके से चेंज हुआ है आज से जो नॉर्सेट 6 आपने दिया था वो किस तरीके का एग्जाम था, और नॉर्सेट 8 किस तरीके का एग्जाम था, क्या डिफरेंस रहा है दोनों में? सर एम्स ऐसा इंस्टीट्यूट है सर, वो हर बार ही ना अपने पैटर्न को चेंज करता है। कभी वो सिनेरियो बेस्ड ही पूरा पूछ देता है, कभी वो वन लाइनर पे थोड़ा ज्यादा फोकस करता है। तो जो नॉट सिक्स था, वो सिनेरियो बेस्ड ज्यादा था और प्रायोरिटी बेस्ड ज्यादा था। पर अभी नॉट एट, अभी जो नाइन जिसमें मैंने क्वालिफाई किया है, उसमें वन लाइनर और प्रायोरिटी बेस्ड क्वेश्चंस ज्यादा थे सर, तो उस पे ये हुआ। बहुत बेहतरीन, बहुत ही बेहतरीन। अच्छा, एंड फाइनली ऑन अ स्केल ऑफ 1 to 10, जो भी स्टूडेंट्स तैयारी करना चाहते हैं इस एग्जाम की या किसी और नर्सिंग एग्जाम की, ऑन अ स्केल ऑफ 1 to 10 आप एनप्रेप के अपने एक्सपीरियंस को क्या रेट करोगे? तो मेरा तो बहुत ही अच्छा एक्सपीरियंस रहा था, क्योंकि मैंने 2 या 2.5 महीने उस एंट्रप ऐप को फॉलो किया था। बहुत लास्ट में पता किया था, और थैंक्स टू माय फ्रेंड्स जिन्होंने मुझे बताया कि एंट्रप ऐप भी है। उसका टेस्ट सीरीज दिया था, क्योंकि वो बोला कि ये फ्री है, देख के देख ले। दिया तो अच्छा लगा, क्वेश्चंस काफी अच्छे थे, मतलब लेवल के क्वेश्चंस थे। और उस समय किसी और कोचिंग से दे रहा था टेस्ट, तो बहुत ही अच्छा अच्छा नंबर आ रहा था। फिर अचानक से इससे दिया, तो नंबर 10 या 15 नंबर ड्रॉप हो गया। तो लगा कि हाँ, ये कुछ नया तो है इसमें, तो ट्राई करना चाहिए। और फिर ऋषि सर का कॉल आया था, तो उन्होंने मोटिवेट किया कि रैपिड रिवीजन ले लो और टेस्ट सीरीज वाला ले लो। तो ऑलमोस्ट उसको देखा, तो काफी अच्छा हेल्पफुल रहा मेरे लिए। बेहतरीन। मैं बस एक 1 to 10 के स्केल पे एक नंबर सुनना चाहूंगा कि दो चीजों में, पहला तो क्वालिटी, ऑन द स्केल ऑफ 1 to 10 क्वालिटी को आप कहाँ रखना चाहेंगे, रिकमेंडेशन कितना करना चाहेंगे अपने फ्रेंड्स को ऑन अ स्केल ऑफ 1 to 10? सेकेंड इज, काफी स्टूडेंट्स को लगता है कि एनपीएफ अफोर्डेबल नहीं है। ऑन द स्केल ऑफ अफोर्डेबिलिटी, आप अफोर्डेबिलिटी टू क्वालिटी, लाइक इट हैज टू बी अ रेशियो कि व्हाट इज द वैल्यू यू आर गेटिंग आउट ऑफ एनप्रेप, उस स्केल पर आप 1 to 10 कहाँ रखना चाहोगे एनप्रेप को? सर जितने भी ऐसे बोलते हैं कि अफोर्डेबल नहीं है, वो तो मुझे नहीं लगता कि वो सही बोल रहे हैं। अफोर्डेबल तो है बिल्कुल सर, अफोर्डेबल है। और वो बहुत उस प्राइस पे बहुत कुछ डिलीवर कर रहे हैं सर। मतलब आपको इतना सारे क्वेश्चंस प्रैक्टिस हो सकते हैं उससे, उससे कंसेप्ट इतना बिल्डिंग हो सकता है, एक्सप्लेनेशन इतना अच्छा मिल रहा है, एरर फ्री क्वेश्चंस मिल रहा है। सबसे इम्पोर्टेंट तो ये है। बहुत सारे टीएन्स, बहुत सारे मतलब कोचिंग कोचिंग वगैरह है, तो उसमें तो एरर्स बहुत हो। ये है सर, और मैं सबको रिकमेंड करना चाहूंगा ये कि कंट्री ऐप डाउनलोड करें और उस पर एक्सपीरियंस करें कि उनका कैसा रहता है जर्नी।
10 on 10 कर दे फिर, नंबर नहीं दिया आपने अब तक। हाँ जी सर, बिल्कुल 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 सर, 10 on 10 सर। थैंक यू सो मच, बहुत मेहनत से यहाँ तक पहुंचे हैं। बहुत अच्छा लगता है कि जब कोई स्टूडेंट कहता है कि हेल्प हुई है, तो एकदम दिल खुश हो जाता है। मेरी तबीयत बहुत खराब थी, बट जब मुझे टीम ने बताया कि सर हमारे स्टूडेंट हैं, इंटरव्यू तो लेना ही पड़ेगा, मैं कहा चलो निकलते हैं बेड से, लेते हैं इंटरव्यू। आई विश यू ऑल द बेस्ट प्रशांत। एक लास्ट थैंक यू सो मच। रिक्वेस्ट के साथ विल एंड द कॉल, कि अब आप एक नर्सिंग ऑफिसर बनेंगे, अब आपके हाथों में रियल लाइफ्स होगी, आप जब जाएंगे। हो सकता है अभी भी आप प्रैक्टिस करते हो प्राइवेट में। मेरी मेरी नहीं बस नहीं एक सर, ही रिक्वेस्ट फुल रहेगी टाइम आपसे। तो मैंने अच्छा, प्रिपरेशन किया है। ओके। मेरी बस एक ही रिक्वेस्ट रहेगी, व्हाई वी लेफ्ट एमबीबीएस एंड व्हाई वी स्टार्टेड एन प्रेप, एक ही मिशन है हमारा, कि हम इंडियन नर्सिंग को वर्ल्ड क्लास पर लेके जाना चाहते हैं। एंड यू आर द टॉर्च बियरर्स, जो भी हमारे स्टूडेंट्स हैं जो हमसे पढ़े हैं, वही हैं जो इस मिशन में हमारा साथ दे सकते हैं। मिशन सिंपल सा है, कि जब आप किसी भी हॉस्पिटल में जाएं, आगे काम करें, चाहे कोई सा भी एम्स हो, आप एक तो पढ़ना ना भूलें कभी भी, इतने ही एजुकेटेड रहें कि आपको कोई ये ना बोल पाए कि अरे तू तो नर्स है, इस तरीके का कोई आपके ऊपर सेंटेंस ना बोल पाए। डॉक्टर्स के साथ कंधे से कंधा मिलाकर आप डिस्कशन करें पेशेंट्स के साथ, पेशेंट के ऊपर, कि सर इसका डायग्नोसिस ये है, तो हमें ट्रीटमेंट ऐसा करना चाहिए, हम ऐसा क्यों नहीं कर सकते। डॉक्टर्स विल लव इट, ट्रस्ट मी। ऐसे बहुत डॉक्टर्स आपको मिलेंगे आगे जाके, जो एक अच्छा नर्सिंग ऑफिसर चाहते हैं, जो कि बहुत अच्छा एजुकेटेड हो, जो कि इनपुट दे सके। तो कभी भी इस आग को खत्म मत होने देना। आप एक सरकारी बाबू तो है ही आज आज के बाद, बट आपके हाथों में बहुत लाइफ भी डिपेंड होने वाली है, लोगों का एक्सपीरियंस डिपेंड होने वाला है, जो हेल्थ केयर में उनके साथ होगा। सो जस्ट मेक अस प्राउड, मेक मी प्राउड, दैट इज ऑल, दैट इज लास्ट रिक्वेस्ट आई हैव फ्रॉम यू। श्योर सर, श्योर। श्योर ओके, सर। ठीक है नर्सिंग ऑफिसर साहिब, बाय बाय, टेक केयर, एंड हम जल्दी मिलेंगे। थैंक यू सो मच। थैंक यू सो मच।